मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय आज अनुसंधान प्रविधि के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कभी अनुसंधान की बात आती है, मुझे महाभारत के कुछ कथा प्रसंग याद आते हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक अनुसंधानी को इन कथा प्रसंगों के रहस्य को समझना चाहिए। मैंने कहा कथा प्रसंगों के रहस्य को समझना चाहिए। पढ़ने की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, सुनने की बातें नहीं कर रहा हूँ, याद करने की बातें नहीं कर रहा हूँ। कथा प्रसंगों का जो मर्म है उसके रहस्य को समझना चाहिए। सामान्य तौर पर आप सभी रामायण या महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे। अगर सामान्य प्रश्न यह मैं करूं कि आप गुरु द्रोणाचार्य के बारे में क्या जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका उत्तर यही होगा कि वे पांडवों के गुरु थे। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका जवाब हुआ कि वे पांडवों के गुरु थे। अब मैं कहानी प्रारंभ कर रहा हूँ, आपने भी सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। आज की भाषा में तीरंदाजी, निशाना साधना, और एक अच्छे ट्रेनर के रूप में, गुरु के रूप में उन्होंने जो शिक्षा दी है उससे लगता है उन्हें कि हमारे शिष्य अपनी विद्या में पारंगत हो चुके हैं। फिर वे उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा लेने के संबंध में कहते हैं कि देखो भाई, कैसे परीक्षा होगी। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है और आपको उस चिड़िया की आँख में निशाना साधना है। गुरु द्रोणाचार्य यही कहते हैं। परीक्षा कैसे ले रहे हैं कि पेड़ की डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई है, आपको उसकी आँख में निशाना साधना है। सारे शिष्य तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। गुरु जी उन्हें पेड़ के पास ले जाते हैं। पेड़ के ऊपर यानी पेड़ की डाली पर, उसकी शाखा पर एक चिड़िया है। ध्यान देना है, चिड़िया नकली चिड़िया है, असली चिड़िया नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस चल रहा है ना, उनकी प्रयोगशाला है। तो चिड़िया एक नकली चिड़िया है जिसकी आँख में निशाना साधना है। यही उनका प्रश्न पत्र है। और सारे शिष्य वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो गुरु जी एक सवाल करते हैं और तो भाई प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं कि समझ में आ गया है। अब पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें अभी क्या दिखाई पड़ रहा है, सामने तुम्हें क्या दिखाई पड़ रही है? एक शिष्य कहता है कि मुझे पेड़ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा कहता है कि पेड़ ही क्यों, मुझे तो पेड़ के साथ साथ उसकी शाखाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। और तीसरा शिष्य कहता है कि पेड़ और शाखाएं तो दिखती ही हैं, साथ में मुझे डालियां भी दिखाई पड़ती हैं, पत्तियां भी दिखाई पड़ती हैं, यानी पेड़ भी, शाखाएं भी और उसकी पत्तियां भी दिखाई पड़ रही हैं। चौथा शिष्य कहता है कि पेड़, डालियां, शाखाएं तो सब, पत्तियां तो दिखाई पड़ती हैं, मुझे तो चिड़िया भी दिखाई पड़ रही है। और अंत में अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे गुरुदेव कुछ दिखाई नहीं पड़ रही, सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि उस समय अन्य शिष्यों की क्या स्थिति बनी हुई होगी। संभव है कि उनके निगाहों में अर्जुन हास्य के पात्र हुए होंगे कि इतनी बड़ी
डाली नहीं दिखाई पड़ रही है, इतने बड़ी शाखाएं दिखाई नहीं पड़ रही, पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई नहीं पड़ रही, इसे चिड़िया की सिर्फ आँख दिखाई पड़ रही है। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? संभव है। और गुरु जी कहते हैं कि वाह, उत्तीर्ण करने लायक तो एक ही शिष्य है और वह है अर्जुन, क्योंकि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। अब देखिए, वो उनका प्रिय शिष्य है। आप जानते हैं कि अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हैं। द्रोणाचार्य अन्य शिष्यों को भी अपना शिष्य मानते हैं, प्रिय होंगे, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय शिष्य अर्जुन है। कुछ कारण और भी हो सकते हैं। अब आप प्रश्न आपका वही है कि आप द्रोणाचार्य के बारे में क्या जानते हैं। जाहिर है कि अब आपका उत्तर थोड़ा विस्तृत होगा कि द्रोणाचार्य एक अच्छे गुरु तो थे ही, पांडवों के गुरु तो थे ही, वे पारखी गुरु थे। अच्छे गुरु का मतलब, तो आप उसमें एक शब्द जुड़ेंगे कि पारखी गुरु थे। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को समझने वाले गुरु थे, यानी आप एक महान गुरु थे। आपका ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब मैं कहानी को थोड़ा और विस्तार कर रहा हूँ। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य को जब यह ज्ञात हुआ कि अर्जुन बहुत बड़े निशानेबाज हैं, धनुर्धर हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी वैसा ही धनुर्धर बनूं। और उसे एक प्रशिक्षक की ज़रूरत है। वह जानना चाहता है कि आखिर अर्जुन का गुरु कौन है। पता चलता है कि द्रोणाचार्य है। वह द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे भी आप अर्जुन की तरह धनुर्धारी बना दीजिए, मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं, अर्जुन तो एक ही है, अब मुझे दूसरा अर्जुन नहीं चाहिए। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि कहानी को मैं यथावत शब्दशः नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं रिसर्च मेथोलॉजी में जोड़ करके इस कहानी को दिखा रहा हूं और मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य भी यही है। कहानियों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया जाता है और हमारे पौराणिक कथाओं में यही काम किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं अन्य किसी को वो विद्या नहीं सिखाऊंगा जो विद्या हमने अर्जुन को सिखाई है। लेकिन संभव है कि एकलव्य ने यह भी कहा होगा कि गुरु, मुझे अवसर तो दीजिए, मैं अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन सकता हूँ। मेरे अंदर प्रतिभा है, मुझे अपने पर विश्वास है, आप मुझे मौका तो दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, मैं आपका को अपना शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन एकलव्य कहता है कि आप नहीं माने, नहीं बनाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपने अंतःकरण में आपकी प्रतिमा को स्थापित कर ली है। मैं तो आप ही को गुरु मानता हूँ और आपको गुरु मान करके मैं अपना काम करूँगा। आज की भाषा में एकलव्य एक स्वाध्याय विद्यार्थी होगा, प्राइवेट स्टूडेंट जिसे कहते हैं। वह कहता है कि मैं अपने से स्वाध्याय से धनुर्विद्या सीखूंगा। जंगल में चला जाता है, साधना करता है, अभ्यास करता है और धनुर्विद्या में प्रवीण हो जाता है। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ जंगल में जा रहे हैं। उधर ही जा रहे हैं जिधर एकलव्य का आश्रम है। उनके साथ में एक कुत्ता भी है। कुत्ता घूमते घूमते एकलव्य के आश्रम की ओर जाता है और वहाँ पर उसे नयापन दिखाई पड़ता है, नया परिवेश दिखाई पड़ता है। स्वभाव के अनुसार कुत्ता भौंकने लगता है और उसके भौंकने से एकलव्य की साधना बाधित होती है, डिस्टर्ब होती है।
वह नहीं चाहता है कि मेरे सामने कोई भौंके, मुझे डिस्टर्ब करे। लेकिन कुत्ता तो स्वभाव है उसका, भौंकना भौंक रहा है। अब एकलव्य क्या करता है, एक तीर निकालता है और निकाल करके और सीधे उस कुत्ते के मुंह में निशाना साध देता है। ध्यान दीजिए, कुत्ता मरता नहीं है, कुत्ता घायल नहीं होता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। एक बाण, ऐसा बाण जो कुत्ते की जुबान को बंद कर देती है। कुत्ता मौन हो जाता है और तीर लिए हुए लौट करके वहाँ जाता है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ हैं। सभी लोग ये दृश्य देख करके चकित हो जाते हैं कि अरे ऐसा किसने किया, इसकी जुबान ही बंद हो गई, किसने तीर चलाई। अर्जुन को वहाँ पर बहुत ही विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। कहते हैं कि गुरुजी, ये विद्या तो मुझे भी नहीं मालूम है, ये विद्या तो आपने मुझे सिखाई ही नहीं। धनुर्विद्या में क्या यह भी एक कोई शाखा है क्या कि जुबान बंद कर दी जाती है, आवाज़ जिससे बंद हो जाए? मुझे भी नहीं मालूम है। गुरु द्रोणाचार्य चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं आखिर ये काम किसने किया है। कुत्ता वहीं लेकर जाता है एकलव्य के आश्रम में। वहाँ जाने के बाद द्रोणाचार्य देखते हैं कि एक विद्यार्थी, स्वाध्यायी विद्यार्थी, अपनी साधना में रत है। पूछते हैं आप कौन हैं? बताते हैं मैं एकलव्य। आपका गुरु कौन है और आपने ये विद्या कहाँ से सीखी, किसने सिखाई आपको? ये जुबान बंद करने वाली, आवाज़ बंद करने वाली विद्या किसने सिखाई? बतलाता है कि मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं, आप ही हैं। लेकिन द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने तो कभी आपको शिष्य नहीं माना। एकलव्य कहता है कि आप माने या ना माने, मेरे अंदर अंतःकरण में आप ही हैं, आप ही गुरु हैं और आप ही को गुरु मान करके मैंने ये विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य थोड़ी देर सोचते हैं, चिंतित होते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आपका गुरु हूँ तो मेरी गुरु दक्षिणा तो नहीं दी आपने। एकलव्य कहता है कि गुरु दक्षिणा, यह तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु हमसे गुरु दक्षिणा मांगता है। आप कहिए गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? यह शिष्य इसके के पास जो कुछ है आपको देने के लिए तैयार है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि ठीक है, अगर आप राजी हैं, मुझे गुरु मानते हैं, तो आप दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में आप मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा। एकलव्य चिंतित नहीं होता है, कहता है कि ठीक है, आपने मांगा, मैंने दिया, और वह अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे देता है। अब आप समझिए कि तीर चलाने का काम इस दाएं हाथ के अंगूठे से ही होता है और ये अंगूठा वो अपने गुरु को दान कर देता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ जगह है जहाँ भील जाति के लोग रहते हैं। मुझे वहाँ रहने का मौका मिला है और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ के भील कितने अच्छे तीरंदाज हैं, कितने धनुर्धर हैं, कितने निशानेबाज हैं। मैंने उनको तीर चलाते हुए देखा है और मैंने पूछा भी था, लेकिन उनके तीर चलाने की जो कला है वो अलग है। वो अंगूठे से तीर को नहीं खींचते हैं, वे इन दो उंगलियों से तीर को खींचते हैं और इस प्रकार से निशाना साधते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आमतौर पर तीर खींचने का काम तो इस अंगूठे से होता है, आप लोग ऐसे क्यों खींचते हैं? उन्होंने बताया कि हम एकलव्य की औलाद हैं, हमारे पूर्वज एकलव्य हैं, हमारा अंगूठा काटा गया है, हम इसका उपयोग नहीं करते हैं।
और हम इसी से खींचते हैं। अंगूठा तो खत्म हो गया था, लेकिन कला नहीं गई। आज भी अब बात जो भी हो, अब मैं आपसे पुनः एक सवाल कर रहा हूँ। वही सवाल है कि गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। जाहिर है कि आपने कहा था कि वे एक महान गुरु थे। पहले आपने उन्हें पांडवों का गुरु कहा था, फिर आपने उत्तर दिया था कि पांडवों की ये महान गुरु थे। अब मैं समझता हूँ कि आपकी धारणा बदल गई होगी। द्रोणाचार्य के प्रति आपका उत्तर बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ भी थे, गुरु तो थे ही, प्रवीण गुरु थे, लेकिन राजनीति भी जानते थे, पॉलिटिक्स भी जानते थे। आपने देखा कि इस 10-15 मिनट के इस कथा प्रसंग में आपने अपने उत्तर को बदला है। उत्तर बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। ऐसा ही होता है। जब मैं आपको अगले वीडियो में रिसर्च मेथोलॉजी में अनुसंधान शब्दावली की चर्चा करूंगा, तब ये कथा प्रसंग आपको उस बात को समझाने में सहायक होगी कि किस प्रकार से हमारी जो परिकल्पना होती है, हमारी जो मेथोलॉजी होती है रिसर्च में, वो एक के बाद स्टेप के बाद स्टेप के बाद एक कैसे बदलती जाती है। हम जैसे जैसे अनुसंधान के विषय को पढ़ते हैं और निष्कर्ष को निकालते हैं, हमारा लक्ष्य भटकते जाता है, लक्ष्य जो है बदलते जाता है, संभावनाएं बदलती जाती हैं। ये है रिसर्च मेथोलॉजी। दूसरी बात, आपको हर गुरु एक मनुष्य होता है और उसे प्रिय शिष्य की तलाश होती है। अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य चाहिए तो द्रोणाचार्य को भी एक कुशल शिष्य चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हमें अच्छा विद्यार्थी मिले। अगर विद्यार्थी यह चाहता है कि अच्छा हमारा गाइड मिले, अच्छे गुरु मिले, तो गुरु भी यही चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी अच्छा हो। अच्छाई की परिभाषा अलग अलग होती है, अलग अलग मानक होते हैं। किसी गुरु के निगाह में और अच्छाई है, किसी के निगाह में और अच्छाई है। द्रोणाचार्य भी चाहते हैं कि हमारे शिष्य जो हैं प्रखर हों। आज के गाइड भी चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी प्रखर हो, अनुसंधानी दृष्टि रखने वाला हो। सामान्य तौर पर कहूँ, अगर कोई नेट सेट या जीआरएफ सेलेक्टेड कोई विद्यार्थी है, तो कोई भी गाइड ये नहीं चाहता है कि हम सामान्य विद्यार्थी को पीएचडी कराऊं। क्यों कराएगा भाई? जब उसे अच्छा मिल रहा है तो सामान्य विद्यार्थियों को वो क्यों कराएगा? इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने गाइड में यानी अपने गुरु में विश्वास जगाइए। अगर गुरु यानी गाइड, ये जो रिसर्च का काम है, यह पढ़ाई नहीं है। बहुत लोग इसको पढ़ाई समझते हैं। पढ़ाई नहीं है, यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित एक अनुसंधान दृष्टि है। यहाँ पर खोजा जाता है, ये रिसर्च है। और इसके लिए ज़रूरी है कि गुरु की यानी गाइड की रुचि शिष्य में होनी चाहिए और शिष्य की रुचि गाइड में होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच भेद है, जरा भी अंतर है, तो सफलता नहीं मिलती है। काम होना अच्छी अलग बात है, अनुसंधान अलग चीज़ हुआ। इसलिए आप यह समझिए, बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं। आपको एकलव्य की दृष्टि होनी चाहिए, अर्जुन की तरह निशाना होना चाहिए, तभी आप अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले दिन मैं आपको अनुसंधान
से संबंधित जो शब्दावली हैं उनकी चर्चा करूँगा, फिर आप समझ पाएंगे कि अनुसंधान क्या होता है, कैसे किया जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।